नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा लड़कियों के कपड़े पहनने को लेकर दिए बयान पर कांग्रेस को एक नया मुद्दा दे दिया है। कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आने के बाद से ही कांग्रेस नेताओं द्वारा उन पर लगातार हमला बोला जा रहा है। पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने भी विजयवर्गीय को आड़े हाथों लिया है। डॉक्टर साधो ने कहा कि विजयवर्गीय ने जिस तरह के निंदनीय शब्दों का प्रयोग महिलाओं लड़कियों के बारे में किया है, यह इनकी अंतरात्मा की धारणा है और वहीं की मुखारबिंद से निकल कर आ रही है। पहले यह धर्म के ठेकेदार बन रहे थे और अब यह महिलाओं पर कमेंट कर रहे हैं, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। डॉक्टर साधो ने कहा कि हार के डर से बौखलाकर यह इस तरह की गलत टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं अब देखना होगा कि कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद शुरू हुई राजनीतिक बहस पर कब विराम लगता है। जो लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिस तरह के निम्न स्तरीय घटिया शब्दों का जो उपयोग किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के मुख से निकले हुए शब्द इनके अंतरात्मा में जो महिलाओं के प्रति जो धारणा है वो इनके मुखारबिंद से निकल के आती है। पहले तो ये धर्म के ठेकेदार थे कि तुम हिंदू हो, तुम भला हो, और अब ये महिलाओं के ऊपर कमेंट करने लगे हैं। प्रदेश का मुखिया शिवराज मामा एक तरफ तो के नेता समय समय पर महिलाओं और लड़कियों को लेकर अनर्गल टिप्पणियां करते हैं, जो कि जितनी इनकी निंदा की जाए उतनी कम है। इंदौर के महू रेंज के घोड़ा खुर्द में एक तेंदुआ घर में घुस गया। जैसे ही पूरे मामले की सूचना वन विभाग की टीम को लगी, वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और तेंदुए को रेस्क्यू करने के प्रयास शुरू किए, लेकिन घंटों की मशक्कत करने के बाद भी वन विभाग तेंदुए को नहीं पकड़ पाया। तो वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्दी तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इंदौर वन विभाग की महू रेंज के ग्रामीण क्षेत्र के गांव घोड़ा खुर्द में रहने वाले एक ग्रामीण के घर में अचानक तेंदुआ घुस गया। जैसे ही पूरे मामले की जानकारी वन विभाग को लगी, वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू चलाया। तो वहीं जिस वक्त तेंदुआ घर में घुसा था, उस दौरान घर के अंदर कुछ महिला और बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण फिलहाल अभी किसी तरह की कोई जानकारी वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक नहीं पहुंची है। तो वहीं वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि पूरे मामले में अभी तक इस तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं आई है। देखिए, आज सुबह महू रेंज में घोड़ा खुर्द गांव है, वहां पर तेंदुआ के एक घर में घुसने की खबर आई थी। उसी पर हमारा स्टाफ तत्काल वहां पर पहुंचा है और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरे घर को हमने कार्डन ऑफ किया गया है और प्रयास कर रहे हैं कि उसको एक सेफ पैसेज देके हम उसको बाहर निकाल दें। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आम नागरिकों की आभा आईडी बनाए जाने का कार्य निरंतर रूप से जारी है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। साथ ही इंदौर जिले की समस्त स्वास्थ्य संस्थाएं, जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आईडी बनाई जा रही है। इस आईडी को लेकर सीएमएचओ का कहना है कि आभा आईडी में व्यक्ति की एक एक बीमारी के संबंध में की गई जांच और जांच रिपोर्ट के अलावा जो इलाज दिया गया उसका पूरा रिकॉर्ड दर्ज होगा। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि व्यक्ति को अपनी जांच और इलाज के रिकॉर्ड की फाइल संभाल कर रखने और हर बार साथ लेकर जाने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। सबसे ज्यादा उन लोगों को फायदा होगा जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। साथ ही शहर में मेडिकल इमरजेंसी हुई तो उनकी आभा आईडी से डॉक्टर पूरी मेडिकल हिस्ट्री देख पाएंगे। आभा आईडी जो हमारा है, आयुष्मान भारत जो हमारा अकाउंट रहता है, हेल्थ अकाउंट इसको बोलते हैं, इसमें यह है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें सारे अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको देखते हैं कि कहीं भी हम अस्पताल में जाते हैं तो हमें पूरी फाइलें लेके जाना, डॉक्टर्स को दिखाना। अगर हमारी आभा आईडी एक बन जाएगी तो एक पर्टिकुलर हमारा जो नंबर रहेगा आभा आईडी वाला,
वो नंबर ले जाके और हमारे को जैसे हम कंप्यूटर में वो आभा आईडी का नंबर डालेंगे तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स लाइन से दिख जाएंगे कि हमने पिछली बार क्या क्या जांचें कराई थी, कौन सा डॉक्टर को दिखाया था, एमआरआई कराया था, जो भी कराया, जो भी ट्रीटमेंट दिया होगा डॉक्टर ने, सारे डॉक्यूमेंट्स एक साइड में लग जाएंगे और पूरा डॉक्टर उसके हिसाब से कंटिन्यू उसमें ट्रीटमेंट फिर से अगर उनको कोई इन्वेस्टिगेशन कराना है, कोई ट्रीटमेंट देना है तो उसमें फिर से अपलोड करके ना पूरा हो जाएगा। तो एक आभा आईडी का हमारा ये है कि एक सिंपल सा नंबर, जिस तरह से हमारा आधार कार्ड है, हमारी आईडी है जो आधार कार्ड है, उस तरह से हमारा आभा आईडी हो गया। इंदौर में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मरीज इंदौर में फिर एक बार मिले हैं, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग CMHO डॉक्टर BS सेतिया ने दी है। वहीं कल जारी हुए कोरोना के बुलेटिन में कोरोना के 7 संक्रमित सामने आए हैं, जिन्हें फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। दरअसल मौसम में हो रहे बदलाव के चलते सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं प्रारंभिक जांच में मरीज पॉजिटिव रहे हैं। हालांकि पॉजिटिव आए मरीजों में से कोई भी मरीज गंभीर नहीं है और सभी को होम आइसोलेशन में ही रखा गया है। CMHO ने बताया कि पिछले 24 घंटों में इंदौर में 7 कोरोना के नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिन्हें सर्दी खांसी होने के चलते कोरोना जांच कराई थी, जिसमें इन्हें कोरोना की पुष्टि हुई है। लेकिन राहत की बात है कि सभी में बहुत मामूली लक्षण है और घर पर ही आइसोलेट है। एहतियात के तौर पे अभी थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भी लगातार 10 केस, रात को भी कल भी 7 केस आए, इस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और लगभग 45 केसेस अभी हमारे एक्टिव केसेस हैं। तो हमें थोड़ा सा सावधानी, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड लहर का जो टाइम था वो यही मार्च अप्रैल का था, तो अभी वायरल का सीजन है, तो हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का हमको पालन करें। इंदौर में करोड़ों की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब दिल के ऑपरेशन होना शुरू हो गए हैं, जिसमें एक सप्ताह में यहां 4 मरीजों की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, जिसमें सभी ऑपरेशन सफल हुए हैं। इंदौर संभाग के सरकारी अस्पताल में यह पहला अवसर है जब ओपन हार्ट सर्जरी निःशुल्क हुई है, जिन्हें भारत सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। शहर के कई बड़े शासकीय चिकित्सकों के मार्गदर्शन में चारों ओपन हार्ट सर्जरी सफल हुई है। इसके साथ ही अभी 5 मरीज ओपन हार्ट सर्जरी के इंतजार में हैं, जिनका जल्द ही ऑपरेशन किया जाएगा। बताया गया है कि निजी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी में 2.5 से 3 लाख का खर्चा आता है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती चारों मरीज का आयुष्मान का कार्ड था, जिसके चलते चारों ऑपरेशन निःशुल्क हुए हैं। सभी मरीजों की ओपन हार्ट सर्जरी में 5 से 6 घंटे डॉक्टरों की टीम लगी रही, तब जाकर इन्हें नई जिंदगी मिल पाई। वहीं ऑपरेशन करने वालों में HOD और रेजिडेंट डॉक्टर शामिल थे। उसमें आए कि अब हम शुरू कर सकते हैं ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास सर्जरी। तो विगत 10 दिनों में हमने 4 बाईपास के सफल ऑपरेशन किए हैं, ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास के सफल ऑपरेशन किए हैं, जिसमें कि जन्मजात बच्चों के छेद का भी एक ऑपरेशन किया गया है, जो कि आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क हुआ है इस अस्पताल में, जिसके की बाहर अनुमोहन लागत 3 से 4 लाख रुपए और बाईपास की लागत 1.5 से 2 लाख रुपए आती है। तो आगे भी हम और मरीजों के ऑपरेशन के लिए पंजीकरण कर लिया गया है आयुष्मान योजना के तहत, तो विगत आने वाले दिनों में भी इन ऑपरेशनों को सफलतापूर्वक करने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इंदौर पहुंचे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। देश के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने की नसीहत दी। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी जाना। लंबे समय बाद इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कई अहम विषयों पर अपनी बात रखी। देखिए, मैं समझता हूं कि जयराम रमेश को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय तक उनके साथ रहे हैं, वो पहले क्या कहते थे और आज क्या कहते हैं, इस अंतर को जनता भलीभांति समझती है। तो पहले पूरी भाजपा सिंधिया परिवार को गद्दार कहा करती थी, अब क्या मानते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के रूप में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।